मोदी जी नमस्कार। नमस्कार। देवगन जी नमस्कार। सर मैं शैलेंद्र सिंह राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। मोदी जी मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको एक विकास पुरुष मानता हूँ। मैं ही क्या, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया आपको विकास पुरुष मानती है। सर अभी 2 3 4 दिन पहले ही फेसबुक पे एक पोस्ट आया था कि कितने लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को 2014 में प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करेंगे। मैंने उसमें एक ही कमेंट डाला कि हर सच्चा हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी को वोट करेगा, इसलिए क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जिस तरीके से गुजरात ने पिछले कुछ सालों में विकास किया है उसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान विकास करे। और जैसा कि आपने पहले कहा कि हर अमेरिकन लाइन लगाकर खड़ा रहे हिंदुस्तान वीजा के एम्बेसी के सामने वीजा लेने के लिए। अ, तो सर मैं आगे बढ़ते हुए मैं अपना आप सवाल पूछता हूँ सर। मैं एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। वैसे तो मैं खेती नहीं करता हूँ लेकिन मेरा बचपन और मेरा बैकग्राउंड खेती से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और मैं भी एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरा सवाल है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसान हिंदुस्तान में बहुत खुश नहीं है और गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य है विकास की दिशा में। अ, अ, सर किसानों के लिए आपने ऐसा क्या किया है कि ये देखा गया है कि गुजरात में पिछले 1 दशक में जो विकास दर है वो कुछ 10% दिखाई गई है। सर आपने खेती के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है जितना कि दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए आपने किया है और गुजरात ने इतनी तरक्की की है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ सर, इस विकास का पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में क्या महत्वपूर्ण योजनाएं आपने लागू की हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं कि गुजरात इसी तरीके से कृषि में तरक्की करता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद जय हिंद। भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर हम टीवी देखें और टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसको देखें तो लगता है जैसे भारत साबु प्रधान देश है। हर 10वीं मिनट पे साबुन की एडवर्टाइजमेंट आती है। यानी लगता नहीं है कि भारत साबुन प्रधान देश है कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो ये हालत है। उसमें से हमने कृषि की जब चर्चा कर रहे हैं तो कभी कभी जो अपने आप को बड़ा आधुनिक मानते हैं उसको इरिलेवेंट लगता होगा। भाइयों बहनों, मेरे मन में जो बात है मैं जरा थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। और मुझे विश्वास है कि जो लोग लाखों की तादाद में, मुझे बताया गया कि आज शायद इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं विस्तार से इसलिए बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी को 3 पिलर पे खड़ा करना चाहिए। 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 इंडस्ट्री एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। अगर इन तीनों का बैलेंस ग्रोथ होगा तो कभी भी हमारी इकोनॉमी लड़खड़ाएगी नहीं। मित्रों, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, हिंदुस्तान की सरकार संकल्प करती है 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ का। आज मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हम 2.5% से आगे नहीं जा पाए। भाइयों बहनों, गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जहां 10 साल में 7 साल अकाल रहता है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां नर्मदा और तापी के सिवा कोई बड़ी नदी नहीं है। 12 मास बहने वाला पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम बारिश की कृपा पर खेती करने वाले राज्य हैं, अकाल पीड़ित राज्य हैं। लेकिन हमने पिछले 10 साल से कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाए। उस तरीके अपनाए, उसका परिणाम ये आया है कि आज गुजरात का पूरे डेकेड का, 2001 टू 2011, पूरे डेकेड का एग्रीकल्चर ग्रोथ है 10.7%। ये हिंदुस्तान का ऑल टाइम रिकॉर्ड है, गुजरात का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। देश 3% नहीं कर पा रहा है, हम 10.7 पर देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण है कि हमने वैज्ञानिक अभिगम अपनाया है। पुरानी परंपराओं से हम बाहर आए हैं। एक हमने जोर लगाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर कंजर्वेशन का।
पूरे गुजरात के अंदर जहां भी देखो पानी, हमने कोई 6 लाख स्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो बारिश आते ही पानी हम रोक लेते हैं। तो एक पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा हमने केयर की है जमीन की। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने सॉइल हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया। हमारे देश में मनुष्य के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। जमीन की तबीयत कैसी है, कमियां कौन सी है, किस क्रॉप के लिए कौन सी जमीन अनुकूल है, किस जमीन में कौन सा क्रॉप सूटेबल नहीं है, इन सारों का वैज्ञानिक अभ्यास किया और पूरे राज्य में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरियों का नेटवर्क खड़ा किया और हर किसान हर वर्ष सॉइल टेस्टिंग कराए, इस प्रकार की आदत डाली है। और उसके कारण उसको पता चलता है कि उसको किस फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस प्रकार के एग्रीकल्चर के लिए उसकी जमीन सूट करती है, और उसके कारण जो उसका वेस्टेज होता था वो सारा बच गया। एवरेज फर्टिलाइजर बचने के कारण एक एक किसान का साल का 20,000 25,000 रुपए बच गया है। दूसरा हमने काम किया पानी बचाओ, हमने ड्रिप इरिगेशन को बल दिया। ड्रिप इरिगेशन के कारण हमारे यहाँ बहुत सुविधा रही है। दूसरा, हम हर वर्ष कृषि महोत्सव करते हैं और जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको गांव गांव ले जाते हैं। हमारे यहाँ 700 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको गांव में किसानों के साथ बात करवाते हैं। इतना ही नहीं, हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेली एग्रो सर्विस सेवा शुरू की है। गांव के अंदर टेली मेडिसिन जैसे होता है वैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा किसान साइंटिस्टों के साथ बात कर सकता है। अपना पौधा क्या खराब हुआ है वो कैमरा पे दिखाता है, अपने मोबाइल फोन से वो दिखा पाता है। साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी में बैठा है, वो देखता है कि इस पौधे में ये तकलीफ है, वो कर सकता है। तो ऐसे कई प्रयोग किए हैं जिसके कारण हमारे यहाँ परिवर्तन आए। दूसरा, हमने जो बल दिया है वो पशुपालन में दिया है, दूध के उत्पादन में दिया है। भाइयों बहनों, गुजरात आज इस 10 वर्ष में 68% मिल्क में प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। और हम कैटल केयर कितनी करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, हिंदुस्तान में इंसान के कैटरेक्ट ऑपरेशन भी करने में दिक्कत है। कई दूर दूर के इलाके हैं कि जहां गरीब आदमी को कैटरेक्ट ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। मेरे राज्य में कैटल का भी कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, मेरे राज्य में कैटल का भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है। इतनी बारीकी से हम कैटल की केयर करते हैं जिसका परिणाम हुआ है कि आज 68% हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सेना अगर दूध प्राप्त करती है तो दूध गुजरात का होता है। दिल्ली सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चाय पीना चाहता होगा तो आप विश्वास रखिए वो दूध मेरे गुजरात से गया है। अगर आप सिंगापुर गए हैं और चाय पी रहे हो तो लिख करके रखिए वो दूध मेरे गुजरात से आया है। हिंदुस्तान के किसी शहर में जाइए, अगर वहां दूध लेंगे तो आप विश्वास कीजिए वो दूध मेरे गुजरात से आया है। ये मेरे किसानों ने कमाल करके दिखाई। भाइयों बहन को जानकर के हैरानी होगी, आप आज यूरोप के बाजार में जाकर के कहीं सब्जी खाएं और सब्जी में अगर आप भिंडी खा रहे हैं, आप विश्वास से लिख रखिए वो भिंडी गुजरात के बारडोली से आई होगी। आप अफगानिस्तान जाएं और टमाटर खाएं तो लिख करके रखिए वो टमाटर मेरे गुजरात से आया होगा। आप कहीं पर भी जाइए, आज मेरा कच्छ जो रेगिस्तान है, कच्छ रेगिस्तान है, वो आज मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है। मित्रों, हमने एक नया रिवॉल्यूशन लाया है। हमने फार्मर्स को ट्रेनिंग से लेकर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है। आपको जानकर के आनंद होगा, ये जो मीडिया में कुछ चीजें चल रही है सब झूठ चल रहा है। मेरे राज्य में पिछले 10 साल में 37 लाख हेक्टर, याद रखिए शब्द, 37 लाख हेक्टर नई जमीन खेती योग्य बनाई गई है। ये काम मेरे यहाँ इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे अनेक प्रयास किए हैं। कृषि महोत्सव ये रेगुलरली नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा अभियान में जून महीने में, जबकि 45 डिग्री टेम्परेचर होता है मेरे राज्य में, हमारी पूरी सेना गांव गांव जाती है, खेत जाती है, किसानों के साथ बैठती है और बारिश आने से पहले आधुनिक दिशा में कैसे आगे बढ़ना उसके लिए भरपूर प्रयास करती है। और उसका परिणाम है कि आज हम इतना वी आर अ कॉटन ग्रोवर स्टेट। 2001 में मेरे राज्य में 23 लाख बेल्स कॉटन पैदा होता था, 23 लाख बेल्स। आज मेरे राज्य में 1 करोड़ 23 लाख बेल्स
कॉटन प्रोडक्ट होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा उत्पादन होता होगा। तो ये काम एग्रीकल्चर में किया है। हिंदुस्तान का किसान सामर्थ्यवान है, समझदार है, बहुत कुछ कर सकता है, और इसलिए मेरा मत है कि आइए हम इसमें जुड़े और हम एग्रीकल्चर को भी उतना ही महत्व दें। मुझे ये भी बताया गया था कि गुजरात इज द ओनली स्टेट जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल भी ऊपर आया। यस, गुजरात में करीब 3 मीटर से 13 मीटर तक वाटर टेबल ऊपर आए, और वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमारे अभियान के कारण आए, और उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नेक्स्ट इज मनोज केसरवानी। मनोज केसरवानी जी सर, मोदी सर प्रणाम आपको। और मनोज अजय केड़ो देवगन हाल जी, है? सब ठीक है सर, आपकी आशीर्वाद। और आज मैं भी धन्य हुआ आपसे बात करके। और अजय जी को नमस्कार, और नमस्कार। साथ में आने के लिए हमारा सौभाग्य है कि मैं आपसे लाइव बात कर पा रहा हूँ। सर, एक व्यक्तिगत सवाल है जो कि काफी दिनों से गूंजा रहा है मन में। एक चीज ये है सर कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? निरंतर, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, निरंतर 11 सालों से काम करते हुए आप आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम। मेरा जवाब तो पहुंच सर पाएगा। मैं समझ पाया हूं कि वो सर कह रहे थे कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। भैया, मैं दिन में सोता नहीं हूँ। तो लेकिन मैं जानता हूं कि आपका सवाल है 24 घंटे के हिसाब से, तो मैंने मजाक में कह दिया, वो ठीक है, लेकिन मेरी नींद बहुत कम है। मैं मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए, मुझे मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहोलिक बन गया हूँ और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पे जाता हूँ, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में। और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है, ठीक उसी समय उठता हूँ। तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है, लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है। मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ। और उसका एक कारण है, मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूँ। कभी कारणवश साल में 1-2 बार मैं बहुत थकान अगर महसूस करता हूँ, तो मैं डीप ब्रीथिंग करने की आदत रखता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लिया तो मैं फिर फ्रेश होकर के फिर अपने काम में लग जाता हूँ। आप मुझे सुबह मिलेंगे